जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नई क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो हाल फिलहाल के एग्जामों में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से तैयार होगा, उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपनी क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, या बोध गया में हुई थी। दोस्तों, बोध गया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? दोस्तों, पंजाबी भाषा की लिपि पूछी गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुरुमुखी है। दोस्तों, यानी गुरुमुखी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणात्मक किनारा कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कन्याकुमारी है। दोस्तों, कन्याकुमारी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है, यानी कि दोस्तों डायबिटीज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी असम का प्रसिद्ध त्योहार है। दोस्तों, असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन सी मिलता है। दोस्तों, विटामिन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चीन में हुआ था। दोस्तों, चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिद्धार्थ नाम था। दोस्तों, सिद्धार्थ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति होते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। दोस्तों, विटामिन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तमिलनाडु का त्योहार है। दोस्तों, तमिलनाडु राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पंजाब का लोक नृत्य है। दोस्तों, पंजाब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी जॉन लुगी बियर्ड ने किए थे। दोस्तों, जॉन लुगी बियर्ड आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी रजिया सुल्तान थी। दोस्तों, रजिया सुल्तान आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। दोस्तों, यानी गिल्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी भगत सिंह ने दिए थे। दोस्तों, भगत सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछा गया कब और कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी 1919 में अमृतसर में हुआ था। दोस्तों, 1919 अमृतसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी दोस्तों। फॉरवर्ड ब्लॉक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी लाला लाजपत राय को कहा जाता है दोस्तों। लाला लाजपत राय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी भगत सिंह ने किए थे दोस्तों। भगत सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था दोस्तों। मंगल पांडे आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी सरोजनी नायडू थी दोस्तों। सरोजनी नायडू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी संतोष यादव थी दोस्तों। संतोष यादव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी दोस्तों। राजा राम मोहन राय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मूल शंकर नाम था दोस्तों। मूल शंकर नाम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वामी विवेकानंद ने की थी दोस्तों। स्वामी विवेकानंद आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1498 में आए थे दोस्तों। 1498 आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जयपुर में स्थित है दोस्तों। जयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों गुरु नानक को माना जाता है दोस्तों। गुरु नानक देव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी बैसाखी है दोस्तों। बैसाखी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है दोस्तों। आयरन मैन ऑफ इंडिया जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या नाम है? दोस्तों जो दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है उसका क्या नाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विजय घाट नाम है दोस्तों। विजय घाट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? दोस्तों महाभारत जो है उसकी रचयिता कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी वेद व्यास है दोस्तों। वेद व्यास आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है किसने लिखी थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी चाणक्य ने लिखी थी दोस्तों। चाणक्य आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और जितने भी क्वेश्चन का आंसर आपको तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 मई को मनाया जाता है। दोस्तों 8 मई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जापान प्रसिद्ध है। दोस्तों जापान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों 8 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोवा राज्य है। दोस्तों गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। दोस्तों केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1911 में बनी थी। दोस्तों 1911 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शुक्र ग्रह है। दोस्तों शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गंगा डॉल्फिन है। दोस्तों गंगा डॉल्फिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हीरा होता है। दोस्तों कार्बन का सर्वाधिक यानी सबसे अधिक शुद्ध रूप जो है हीरा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों एक्सरे का आविष्कार पूछे गए हैं, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी रोंटजन ने किए थे। दोस्तों रोंटजन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तांबा किया गया था। दोस्तों तांबा का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, तो तांबा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को बड़ा आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी काला दिखाई पड़ता है। दोस्तों काला रंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी राजघाट नाम है। दोस्तों राजघाट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? दोस्तों भारत में पूछा गया पहली जो रेल थी वो कहां से कहां तक चली थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंबई से थाने के बीच चली थी। दोस्तों मुंबई से थाने आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोलकाता में शुरू की गई थी। दोस्तों कलकत्ता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में रेल का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1853 में हुआ था। दोस्तों 1853 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी सुचेता कृपलानी थी। दोस्तों सुचेता कृपलानी आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों का 8 बार स्वर्ण पदक जीता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था। दोस्तों हॉकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1980 में मास्को में जीता था। दोस्तों 1980 और मास्को आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 वर्षों के बाद होता है। दोस्तों 4 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। दोस्तों लुसाने स्विट्जरलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी लंदन में हुआ था। दोस्तों लंदन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? दोस्तों ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 गोले होते हैं दोस्तों। 5 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी माइकल फेल्प्स है दोस्तों। माइकल फेल्प्स आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो आप एक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टोक्यो में हुआ था दोस्तों। टोक्यो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? यानी कि दोस्तों साइना नेहवाल का संबंध पूछा गया है किस खेल से है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बैडमिंटन से है दोस्तों। बैडमिंटन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1900 में भाग लिया था दोस्तों। 1900 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कौड़म मल्लेश्वरी है दोस्तों। कौड़म मल्लेश्वरी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी दोस्तों। श्यामलाल गुप्त पार्षद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? दोस्तों पशु की जो बीमारी है मिल्क फीवर किसके कमी के कारण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कैल्शियम की कमी के कारण होता है दोस्तों। कैल्शियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुर्दे में किया जाता है दोस्तों, यानी किडनी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी अमर्त्य सेन है दोस्तों। अमृत सेन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के अंतरिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी श्री राजगोपालचारी थे दोस्तों। श्री राजगोपालचारी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? दोस्तों भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण पूछा गया है किस देश के सहयोग से किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रूस के सहयोग से किया गया था दोस्तों। रूस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी जुनको ताबेई थी दोस्तों। जुनको ताबेई आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, पीलिया किस अंग का रोग है? दोस्तों पूछा गया है पीलिया जो है किस अंग का रोग है, यानी ज्वाइंटिस किस अंग का रोग है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यकृत का रोग है दोस्तों। यकृत यानी कि लीवर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पास्कल का नियम से संबंधित है दोस्तों। पास्कल का नियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलपीजी गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? दोस्तों एलपीजी गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्यूटेन होता है दोस्तों। ब्यूटेन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज का 80 क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ कमेंट में बताइएगा कि 80 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपको पहले से तैयार था। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्तों तक जल्द से जल्द मिल सके। और दोस्तों आप किस राज्य से हमारा वीडियो देख रहे हैं कमेंट में बताते चलिएगा। और किस टॉपिक पे आप हमसे वीडियो चाहते हैं ये भी टॉपिक कमेंट में बताते चलिएगा, ताकि आपके लिए आपके टॉपिक पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास लेकर आ सके। तो मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।